Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject geography. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 27/9/2024। सब्जेक्ट ज्योग्राफी। टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड। ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम लोग। पहला है स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइंस। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। नेक्स्ट है राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है क्लीनिनेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। नेक्स्ट है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज अकॉर्डिंग टू नीड। लास्ट वन 45 डिग्री एंगल इज मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं, आप क्लास में जाइएगा, स्टूडेंट को स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा, यानी यहाँ पर हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट रिसोर्सेज। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, टॉप पे जो हमने टॉपिक छोड़ रखा था ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा, वहाँ पर टॉपिक लिख दीजिएगा। टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। लेकिन इस स्किल में एक और काम आपको करना है। थर्ड पेज के ऊपर, क्योंकि सेकंड पेज पे हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं, थर्ड पेज के ऊपर एक ब्लैक बोर्ड समरी आपको बनानी है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल अभी मैं बताऊंगा क्यों बनानी है आपको ये ऐसा। तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको ब्लैक चार्ट पेपर लगाना है रेक्टेंगुलर शेप में, और उसमें डेट जैसे अभी हम लोग ने फिल किया था, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, उसको एज सच आप यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। ब्लैक चार्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है और ब्लैक बोर्ड जो ब्लैक होता है, लेकिन आजकल हम लोग वाइट बोर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के राइटिंग स्किल में ब्लैक चार्ट ही इस्तेमाल करेंगे। और ब्लैक चार्ट पर लिखने के लिए हम लोग सिल्वर पेन का यूज़ करते हैं, जिससे आसानी से इस पर लिखा जा सकता है। और यहाँ पर मैं टॉपिक लिख देता हूँ और उसी तरह से टॉपिक अंडरलाइन होना चाहिए। अब इस स्किल को समझ लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल होती क्या है। बेसिकली एक टीचर के लिए जो है ब्लैक बोर्ड जो है एक टीचिंग एड होता है, और जो भी काम वो क्लास में करता है, जो भी पढ़ाते हैं पीपल टीचर या एक टीचर, तो वो क्या करते हैं कि ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं। उस पर एक समरी लिखते हुए चलते हैं कि ताकि स्टूडेंट उसको नोट डाउन कर ले और घर जाकर जो है जब वो उसको देखे तो क्लास में क्या पढ़ाया गया है वो उसको आसानी से याद आ जाए। तो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए और कितना लिखना चाहिए, तो इस स्किल में यही सीखा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड है ब्लैक बोर्ड। अगर आप इसको यूज़ करने का सही स्किल सीख लेंगे तो स्टूडेंट की जो लर्निंग और इन्हांस हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन टेबल देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है, जिसमें पहले कॉलम में टीचिंग पॉइंट, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क, और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर ही लिखेंगे। और यहाँ पर जो है ये स्किल के अंदर आप एक ही टीचिंग पॉइंट लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ये। मैंने यहाँ पे टीचिंग पॉइंट लिया है रिसोर्सेज। तो इसमें क्या करना है कि पीपल टीचर स्टूडेंट के सामने जो है रिसोर्सेज जो मैंने टॉपिक लिया है उसको एक्सप्लेन करेगा। इसको कई तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, ये एक मेथड है। आने वाले क्लासेस में हम लोग डिफरेंट मेथड जो होंगे उसको भी सीखेंगे। तो पीपल टीचर जो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेगा, थिंग्स दैट हैव वैल्यू एंड सेटिस्फाई आ ह्यूमन नीड्स आर नोन एज रिसोर्सेज। अभी इतना एक्सप्लेन किया आपने, तो स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, वो आपकी बातों को सुन रहे होंगे। और फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में उसी को जो है जो एक्सप्लेन किया है, तो अगर वो छोटा आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया है तो आप उसको एज सच लिख दीजिएगा, अगर थोड़ा बड़ा है तो उसके मेन पॉइंट्स ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है थिंग्स दैट हैव वैल्यू एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर नोन एज रिसोर्सेज। इसमें कंपोनेंट कौन से यूज़ हैं, 1, 2 एंड 3। अब देखिए पहला क्या था कंपोनेंट, स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। देखिए अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो कॉलम में जो है मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड वर्क, वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है, ब्लैक चार्ट के ऊपर जो आपने लिखा था यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखें क्या लिखा है मैंने, थिंग्स दैट हैव वैल्यू एंड सेटिस्फाई आ ह्यूमन नीड्स आर नोन एज रिसोर्सेज। तो मैंने कंपोनेंट क्या कहा था, स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। अब देखिए स्पेस देखिए कि लेटर के बीच में THINGS, यानी लेटर्स एकदम क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप जो है प्रॉपर स्पेस देंगे तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर उसको सही ढंग से समझ में आएगा स्टूडेंट को कि जो है कि टीचर ने लिखा क्या है। वरना क्या होगा, अगर आप स्पेस प्रॉपर नहीं देंगे तो वो वर्ड्स एक दूसरे में जो है मर्ज हो जाएंगे, तो इससे सही साफ नज़र नहीं आएगा स्टूडेंट को, वो गलत अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो
लेटर्स के बीच में स्पेस और देखिए वर्ड्स के बीच में मैंने प्रॉपर स्पेस दे रखा है, तो एक एक वर्ड अलग है यहाँ पर, और लाइंस के बीच में भी देखिए प्रॉपर स्पेस मैंने दे रखा है। तो लेटर, वर्ड्स और लाइंस के बीच में प्रॉपर स्पेस होने चाहिए ताकि स्टूडेंट को सही से समझ में आए कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा क्या है। यहीं पे मैंने दूसरा कंपोनेंट भी यूज़ किया है। दूसरा है क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई डायग्राम तो बनाया नहीं, अगर आप कोई डायग्राम भी बनाएंगे तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो देखिए लेटर जो हैं एकदम सही से लिखे हुए हैं, तो आसानी से स्टूडेंट देख सकते हैं उनको। लेटर्स में क्लैरिटी है और लेजिबिलिटी यानी ठीक ढंग से लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो है राइटिंग बहुत ख़राब हो, तो आपकी राइटिंग और अच्छी होगी मुझसे, तो आप उसको सही राइटिंग में लिखिएगा, तो ताकि एक एक लेटर्स उसको स्टूडेंट को सही से समझ में आ जाए। तो क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी, ये सेकंड कंपोनेंट था। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए आप कुछ भी लिखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहिए, ज़रा सा भी तिरछा नहीं होना चाहिए ब्लैक बोर्ड के पास। अगर ज़रा सा भी क्रॉस होगा तो स्टूडेंट भी उसको ऐसा कॉपी कर देंगे, क्योंकि वो टीचर को जो देखते हैं वो वही स्टूडेंट कॉपी करते हैं, तो वो भी ऐसे ही लिखना शुरू कर देंगे अपनी कॉपी में। तो आप क्या करिए, एकदम सीधा लिखिएगा, तो इससे आपको प्रॉपर जो है स्पेस मिलेगी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप उसमें दिखाना चाहेंगे आप आसानी से दिखा सकते हैं। नहीं तो क्या होगी, आप तिरछा लिखेंगे तो स्पेस भी वहाँ पर कम हो जाएगी और स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे। अब आप फिर से एक्सप्लेन करिएगा, उसी को फर्दर आगे बढ़ाइएगा टॉपिक को। रिसोर्सेज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, वो आपकी बातों को सुन रहे होंगे, और इस तरह से आप उसको ब्लैक बोर्ड वर्क में आप दिखाएंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है। अभी क्लियर समझ में आएगा जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर इसको देखेंगे। तो कंपोनेंट कौन से हैं, 4, 5 एंड 6, पहले ये देख लेते हैं। फोर्थ है क्लीननेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। अब देखिए मैंने इस तरह से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लिखा, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज थे। तो इस तरह से मैंने उसको रेड डायग्राम में मैंने उसको दिखा दिया है। तो आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड का वर्क एकदम क्लियर कट है, स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ रहा है। तो जब भी आप लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह से रब कर दीजिएगा, तो बैकग्राउंड पे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो है फ्लैश करे, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि एक पीछे के जो लिखे हुए वर्ड्स थे जो पहले लिखे थे, जिसको आपने रब किया, सही से प्रॉपरली रब नहीं होंगे तो वो एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे, तो क्लियर समझ में। तो इसलिए ब्लैक बोर्ड एकदम साफ़ होना चाहिए। आप क्लीनिनेस पर ध्यान देंगे उतनी अच्छी आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल हो जाएगी। तो क्लीनिनेस ऑन ब्लैक बोर्ड, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड। अब देखिए मैंने इसमें हद से ज़्यादा मैंने कुछ लिखने की कोशिश नहीं करी है। मैंने रिसोर्सेज लिखा, रिसोर्सेज की एक डेफिनेशन दिया, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मैंने उसमें थोड़ा समझाया। तो मैंने क्या किया कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ उसके मैंने क्या किया, टाइप्स लिख दिए। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि जितनी ज़रूरत हो, जितनी नीड हो उतना ही आप लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसा होते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, वो कॉर्नर तक के यूज़ कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता है। तो एक समरी दीजिए, घर जाएगा स्टूडेंट उसको देखेगा अपनी कॉपी में कि ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, उसको सब कुछ याद आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नीड ही आप काम करेंगे। अब एक लास्ट कंपोनेंट देख लेते हैं। 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड, यही है 6 कंपोनेंट। अब ये क्या होता है, देखिए 45 डिग्री एंगल, जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो याद रखिए आप थोड़ा सा तिरछा खड़े हो जाइएगा, तब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखिएगा। तो ऐसे क्या होगा, आपकी बॉडी एकदम सामने नहीं आएगी, तो ब्लैक बोर्ड ढकेगा नहीं। वरना क्या होगा, जब आप इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट आपके दाएँ बाएँ से देखने की कोशिश करेगा, तो क्लास डिस्टर्ब होगा। और जब आप इस तरह से लिखते हैं तो उनको ब्लैक बोर्ड क्लियर समझ में आता है कि जो है टीचर लिख क्या रहे हैं। और इससे आपका भी फ़ायदा ये होता है कि आप स्टूडेंट को भी देख रहे होते हैं कि वो जो मैं लिख रहा हूँ उसको देख रहे हैं कि नहीं, क्लास में अटेंटिव है कि नहीं। तो इससे क्लास में एक डिसिप्लिन भी बनता है। तो इस तरह से 45 डिग्री थोड़ा तिरछा खड़े होंगे, इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। तो इस तरह से इस स्किल को परफॉर्म किया जाता है। अब एक लास्ट ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है, जिसमें आप सीरियल नंबर, कंपोनेंट जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे उसको एज सच लिख दीजिएगा। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 हर कंपोनेंट के आगे आप लिखेंगे। आपके जो है सुपरवाइज़र इसमें मार्किंग देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बना के छोड़ देना है। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो वेरी गुड, अगर किसी कंपोनेंट पे 4 दे रहे हैं तो गुड, किसी कंपोनेंट पे आपको 3 मिल रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 2 देते हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 1 मिल रहा है तो पुअर। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे यहाँ पे सुपरवाइज़र आपके लिख देंगे और लास्ट में अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।